हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और राधे राधे, श्री श्याम। और वेलकम करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। और बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये हो गया मेरा मॉर्निंग का। पहले मैं पानी पी रही थी बैठ के, वही आपको मैंने बताया था, 10 से 15 मिनट मी टाइम। और अब मैं आ गई हूँ क्लीनिंग के लिए। और यहाँ मैंने क्लीनिंग का ज़्यादा लिया था, उससे आप बोर हो जाओगे अगर हर रोज़ मैं क्लीनिंग का दिखाऊंगी तो ज़्यादा। तो मैंने इस कमरे का कभी क्लीनिंग नहीं दिखाई थी, तो इसलिए मैंने इस कमरे की क्लीनिंग का दिखा दिया था। और पीछे से मंदिर की क्लीनिंग करी थी, जो बाकी सब है ना मैंने ऑफ कैमरा कर लिया था। और यहाँ लगा रही हूँ मैं झाड़ू लगा के बस मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ पोछे का, बाकी ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। फिर मैं ऑफ कैमरा करती हूँ। एक तो टाइम लग जाता है, सुबह के टाइम क्या होता है कि ना शेड्यूल इतना बिजी होता है। फिर मेरे को ये था कि मैं हर रोज़ क्लीनिंग दिखाऊंगी तो आप भी बोर हो जाओगे। तो मुझे ये लगा कि जैसे मुझे ज़्यादा नहीं कैप्चर करना चाहिए। तो और आज मैं ना सबसे मेन तो है ना जो हाउस वाइफ है ना उनके लिए बोलना चाहूँगी। मतलब ना देखो, एक हाउस वाइफ क्या है, वो घर में काम करती रहती है। मतलब ना एक ये हो जाता है कि चलो काम तो देख सबकी का ही ज़रूरी है, हर बंदा करता है काम, चाहे वो जेंट्स आ गया चाहे वो लेडीज हो, कोई भी हो, अपना अपना सब काम अपने व्यस्त रहते हैं हर काम में। पर क्या होता है कि जैसे है ना जो भी है, लेडीज है जेंट्स है, जो बाहर जा रहे हैं उनका तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पर जो घर के अंदर रहते हैं ना उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। तो उसमें क्या होती है कि हम जैसे वो बोलते हैं एक जगह पे पड़ी हुई चीज़ तो वो नेगेटिविटी देने लग जाती है, चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर कोई आदमी हो, कुछ भी हो, कोई भी। मतलब है ना थोड़ा सा हमारी ज़िंदगी में हलचल चेंज रहना चाहिए, मूविंग करती रहनी चाहिए हमने। तो मैं उसके बारे में आप लोगों से बातें करूँगी इस चीज़ में। तो जैसे कि कई लेडीज़ है, कहीं क्या है, मैं खुद इस चीज़ का उदाहरण हूँ कि मैं घर से बाहर ज़्यादा जाके इतनी कोई ज़्यादा खुश नहीं होती हूँ। ठीक है, मैं घूम कहीं भी ले जाओ मैं चली जाती हूँ, पर है ना ये नहीं होता कि मतलब जैसे किसी के पास चली जाऊँ। मतलब जैसे गली पड़ोस में भी इतना टाइम ही नहीं होता, कुछ तो टाइम ही नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो टाइम की होती है। जो हाउस वाइफ होती है ना मेरे ख्याल से उसको नहीं लगता इतना टाइम। जो अगर ये देखें ना भी ना काम में से काम, इतने काम निकल आते हैं कि हम नहीं दे पाते। और यहाँ मैंने क्लीनिंग कर दी है कमरे की, और ये क्लीन हो गया बिल्कुल। मैंने है ना पूरी क्लीनिंग करने के बाद यहाँ से लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि मैं इस कमरे को बहुत कम लाती हूँ। आज बच्चे जा चुके थे घूमने के लिए अपने पापा और चाचू के साथ, तो मैंने लिया था। अभी मैं 2 मिनट बाद करती हूँ आपसे बात। और अब मैं हो गई नहा धो के तैयार, और मैंने अपने काम निपटा दिए हैं। पूजा नहीं हुई है भाई, अभी पूजा करूँगी जाके। नहा के तैयार हुई हूँ और बच्चों का नाश्ता वगैरह दिया था, बस ये काम हुआ है। अब बच्चे जा चुके हैं और मेरे को आते ही मतलब उस टाइम मेरे को याद ही नहीं रहा कि आपसे बातें करनी फिर मैंने सोचा कि अभी क्यों ना अब कर लूँ। और ये मैं नहा धो के, और यहाँ मैं ऐसे मूविंग कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो। किसी को मिरर के आगे खड़ा होकर मुस्कुराना अच्छा लगता है, किसी को कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, तो वो मूवमेंट होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे जो अंदर है वो चेंजेज आ जाएगी। जो मैं अभी बता ही रही थी आपको कि अगर एक जगह पड़े रहेंगे तो नेगेटिविटी आती है। तो मैं ये सिर्फ क्लिप इसलिए दिखा रही हूँ आपको। एक टिप्स है, नहा धो के आप ऐसे घूमा करो, जोर करके ऐसे जरूर किया करो, क्योंकि ना इससे क्या होता है मन खुश हो जाता है अपना, कि जरूरी नहीं हम बाहर किसी को क्यों दिखाएं, पर हम ऐसे कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी नौटंकी चलती रहनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो अब मैं पूजा करके आ रही हूँ, मिलती हूँ। मैंने अपनी ना जो लाइफ है उसमें काफ़ी चेंज किए हैं। ऐसे मैं पहले ये सोचती थी कि ये इम्पॉसिबल है, पर है ना ये सच में ही है कि इम्पॉसिबल में ही तो पॉसिबल छिपा होता है। तो इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि देखो, एक हाउस वाइफ होती है ना, वो अंदर ही अंदर ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये मैं तो ये सबके साथ तो नहीं कहूँगी, मतलब मोस्टली के साथ ऐसा होता है। तो वो क्या होता है, वो है ना जैसे
भीड़ से बिल्कुल ही दूर चली जाती है, ना तो वो किसी से बात करना पसंद करती है। तो है ना, ज़रूरी नहीं है देखो किसी के पास बाहर जाके ही हम ये मतलब है ना हमारा मूड अच्छा हो ये, तो कुछ चेंजेस मैंने किए, हो सकता है आपकी लाइफ को भी चेंज कर दे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूँगी, देखो एक जो वीक होता है उसके अंदर है ना 7 डेज होते हैं, उनमें से कोई डेज तो ऐसा होगा जो हमारा अपना होगा। तो कहने का मतलब ये होता है, जैसे है ना संडे के से मैं क्या करती हूँ, मैं पहले क्या रहता था, मेरा बिजी शेड्यूल होता था, बिल्कुल काफ़ी बिजी होता था, तो मैं नहीं निकालती थी टाइम और मैं इरिटेट भी रहती थी। तो फिर क्या होता था कि वो इरिटेशन है ना किसी और को नुकसान नहीं करती, वो हमें नुकसान कर जाती है। इसमें क्या करना चाहिए, देखो मैं आपको है ना सीधा सजेशन ही बताती हूँ। देखो जो 7 डेज में से एक दिन हम अपना निकाल सकते हैं, जैसे संडे को ही ले लो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से इरिटेट हों, हमसे भी कोई इरिटेट हो सकता है। घर में है ना मेंबर्स होते हैं सब, मतलब ना सबका अपना अपना होता है। तो क्या करना चाहिए भाई, देखो मैं मेरा बता रही हूँ मैं। देखो एक तो अपना ना थोड़ा सा बाहर का ज़रूर करना चाहिए, घर घर में सिमट के नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। ये नहीं है कि आप घर घर जाके बैठो, नहीं घर घर मत बैठो, आपको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं अच्छा भी नहीं लगता ऐसे। किसी के पास ये ज़रूरी थोड़ी है कि टाइम हो, आपको टाइम चाहिए तो आपको देने के लिए टाइम हो। पर अपना थोड़ा चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत जैसे बाहर शॉपिंग के लिए ये नहीं कि आप पैसे लगवा के आओ, तो कुछ सब्जियां वगैरह हो, फल फ्रूट है, कुछ भी जो ग्रोसरी का सामान है वो लेने चले जाओ। और आपने कभी देखा होगा जब भी मान लो कि जैसे ही बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होती है, बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं और हम भी उनके साथ एक्साइटेड होते हैं कि हम कब जाएंगे, घर जाएंगे, या फिर मतलब है ना हम अब अपने घर घर की नहीं होती है, जैसे हम भी जब छोटे थे तो ये होता है कि मामा के घर जाएंगे, और थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये कोई वो नहीं होता कि वहाँ से देखो है ना, पहले जाने से पहले क्या एक्साइटमेंट होती है, और आने के बाद हमें ना बिल्कुल शांत होकर अपने काम शुरू कर देते हैं, जैसे हम पहले करते थे वही रूटीन शुरू हो जाता है। तो सिर्फ है ना यही होता है कि थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है हमारी लाइफ के अंदर है ना, जैसे जाने आने जाने में थोड़ा सा मन हमारा उन चीज़ों से हट जाता है जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है। तो मैं यही बोलूँगी कि देखो कोई भी किसी भी चीज़ का हर ये बोलते कि ना किसी को किसी से प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम किसी को नहीं होती, प्रॉब्लम हमें खुद से ही होती है। अगर हम खुद के अंदर चेंज कर लेना तो बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा। आई हूँ, तो ये दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम की मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि जल्दी में थी और बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, वो मेरे को समेटने हैं, बस इस चक्कर में थी मैंने आज वीडियो नहीं की है। और कुछ समेटते समेटते मैं आपके साथ बातें भी करूँगी कपड़े समेटते टाइम। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और बताना कि एक ये वीडियो को आप है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। देखो आपका तो कुछ नहीं लगता, इसमें कोई पैसा नहीं लग, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, पर मेरा भला हो रहा है। अभी देखो है ना, एक तो मेरे को ये हो रहा है कि मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं मोटिवेट हो रही हूँ आपसे। दूसरा ये होता है कि देखो चैनल भी मोनोटाइज करवाना जरूरी है, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल मोनोटाइज कैसे होगा। आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाया करो। तो बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। कुछ बातें करूँगी मैं जो जीवन से रिलेटेड है आज, जो अपने कपड़े सूट जाते टाइम जो अपने वॉश किए थे, वुलन के कपड़े थे जो, उनको फोल्ड करते टाइम मैं आपसे कुछ बातें भी करूँगी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखो मेरे रसीले से ब्लैक जो छोले होते हैं, काले चने होते हैं, वो बन के तैयार है। यहाँ लाइट नहीं है अभी, आज चिमनी चल नहीं रही है तो बंद कर। कितना यम्मी यम्मी बने हैं, खाने में भी इतने ही टेस्टी हैं। तो अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, सेक रही हूँ रोटियाँ सबके लिए। और ये देखिए अपने चेहरे पे एक स्माइल जरूर रखा करो हर टाइम। ये नहीं है कि किसी भी टाइम नहीं है ये, मतलब टाइम देख के, पर है ना खुश हर रहा करो। और मैं अभी अभी बोल रही थी कि जो लाइफ से रिलेटेड आपसे बातें करूँगी, तो मैं वही बातें अभी भी आपसे वॉइस ओवर करके कर रही हूँ। सोचा तो मैंने ये था कि ऑन कैमरा करूँगी, पर यहाँ सब थे जैसे ना टीवी देख रहे थे सब,
तो बच्चे भी घर थे, आ गए थे। सैटरडे की है ये क्लिप जो मैंने अभी आपके साथ कर रही हूँ। सारा ही जो वीडियो है वो सैटरडे का है। तो बच्चे टीवी देखते हैं ना, तो नहीं हो पाता है जो मतलब हम सोचते हैं कि हम मतलब फेस कैमरा करेंगे तो शोर होता है घर में। तो मैं वही बात बोल रही थी आपको कि देखो ना, जो हाउस वाइफ होती है ना, वो अपनी ज़िंदगी में कैसे चेंज लगाए लेके आई। देखो मैंने कुछ तो आपको पहले भी बताया है कि क्या क्या 4 फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे कि कैसे। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात है कि खुश रहना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे खुश रहोगे। मतलब ये नहीं होता कि है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपके चारों ओर ना आपको खुश रहने की वजह हो। मान लो कि आपके चारों ओर कोई वजह नहीं है, फिर भी हमें वजह ढूंढनी पड़ती है। और रही बात है ना, एक सबसे बड़ी बात है, अगर हम किसी के लिए बुरा ना सोचो, किसी का भी बुरा ना सोचो, हमारा भी बुरा कभी नहीं होता। और ना ही मतलब ना थोड़ा सा अपना ओढ़ने का, पहनने का, और ना अपने आप को थोड़ा सा ये रखोगे कि नहीं ना, मतलब हर टाइम परफेक्ट, ये तो नहीं कहती मैं हर टाइम रखो, पर फिर भी थोड़ा सा अपने अंदर ये रखो कि जैसे हम कभी कहीं जाना होता है, उससे पहले ही हमारी तबीयत ख़राब हो रही हो, तो उसके में फिर भी ये हो कि मजबूरी है, हमें जाना है, फिर हमारा मूड एकदम से ये हो जाएगा कि बाहर जाने के बाद हो सकता है थोड़ी देर तक तो रहे, फिर उसके बाद हमारा बिल्कुल अच्छा हो जाता है मूड। क्यों होता है? और हमारे काम भी जल्दी जल्दी निपट जाएंगे। हम जैसे हमें ये पता हो कि आज हमें बाहर जाना है, तो हमारे काम है ना नेचुरली जल्दी से हो जाएंगे सारे। क्यों होते हैं? और यहाँ मेरे कपड़ों का निपट गया है। और ये तो अभी आधे हुए हैं, आधे इतने कपड़े और धुलने रह गए हैं। तो मेरे कपड़ों का निपट चुका है और सारा नहीं निपटा है भाई। ये कपड़े जब मैं सेट करूँगी बेड के अंदर, जब सारे धुल जाएंगे, इतने कपड़े और रहते हैं, इतने धुल चुके हैं ना, इतने भी और रहते हैं। तो जब वो धुल जाएंगे ना, तब मैं सारे कपड़े से और हब हो चुकी है थकान। इनको अभी मैं अलग से सेपरेट से रख दूँगी, ताकि बाद में इनको मैं सारे इकट्ठे ही रख दूँ, बेड की सफाई करके फिर सारा इकट्ठा ही रख दूँगी। तो अभी मैं इसको एक अलमीरा में सेट कर रही हूँ, बड़ी अलमीरा में। तो उसके बाद मैं इकट्ठे ही रखूँगी, इतने ही और हो जाएंगे। तो एक बार का और लगेगा मेरे को। और फिर थोड़े से जो कंबल वगैरह उनके ऊपर के जो उछाड़ है वो भी धुलने हैं, तो वो रहते हैं बस वो 2। और ये शादी में भी रजाइयाँ दी थी ना, तो उनकी भी हो रखी हैं, उनको भी धुल के और धूप लगा के रखना है। काम तो मेरा बहुत सारा रहता है, कोई ना करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और मैं यहाँ करना चाहूँगी, इन फ़ोटो के माध्यम से आपसे बात करना चाह रही हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये मम्मी पापा है, घूमने गए हुए हैं, और ये कम से कम 1 महीने के टूर पे गए हैं। और इससे पहले कभी नहीं निकलते थे। इनको बोलते थे तो ये बोलते थे नहीं, इतनी जिम्मेवारी है, कैसे जाएं, मतलब कभी भी नहीं। तो अब जैसे इनको ये जाते हैं ना, तो इनका इतना ना, जैसे कोई शरीर में भी कोई दिक्कत नहीं रहती, बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो ये वबा ये नहीं कह रही कि मतलब थोड़ा सा हमारा दिमाग जिस जगह पर अटक जाता है वहाँ से निकल जाता है। मतलब मोस्टली है ना, जो लेडीज हाउस वाइफ है, ये देखो आंटी है, मम्मी है, पीछे आंटी डांस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इंजॉय करें कि किस लिए करें, इनके साथ है ना, जैसे कुछ यूट्यूबर हैं वो गए हुए हैं, तो वो उनको थोड़ा सा मूवमेंट करवा रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। अपनी सारी मतलब जो जिम्मेवारियों का बोझ है उनको भी भूल रहे हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ना अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा मूव ला के, चाहे वो हाउस वाइफ हो, कोई भी हाल है, मतलब ये सबके ऊपर ही है। मतलब वो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाउस वाइफ होती है ना, वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ना बाहर बाहर नहीं तो चाहे घर के बंदे के साथ ही अपनी बातें करें, थोड़ा सा ऊपर नीचे चले जाओ, कोई ये नहीं है कि आप बाहर ही जाओ। अगर आपको नहीं जाना कहीं, थोड़ा सा मूवमेंट करते रहिए, तो सच्ची में मैं बोल रही हूँ, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और मैं अभी अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।